हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कर रहे हैं। इस थ्योरम को थियल्स थ्योरम या फिर बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। ये सीबीएसई की बहुत फेवरेट है, ये हर बार सीबीएसई एग्जाम में देता है। तो देखिए आज मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको थियल्स थ्योरम की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, मतलब कि थियल्स थ्योरम होती क्या है। तो थियल्स थ्योरम है थ्योरम इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल to intersect the other two sides at in distinct point, the other side are divided in equal ratios। तो ये थ्योरम कहती है अगर एक लाइन हम अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें और वो पैरेलल हो किसी दूसरी लाइन के इन ए ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल की एक साइड के कोई एक साइड पैरेलल हम ड्रॉ करें तो वो इंटरसेक्ट करेगी, दूसरे दो साइड बची उसको इंटरसेक्ट करेगी अलग अलग पॉइंट पे। तो जब वो इंटरसेक्ट करेगी तो उन जो भी पॉइंट आएंगे तो उनका रेशियो इक्वल होगा। देखिए पहले मैं इसका डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। इसका डायग्राम देखो, एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। मैंने इसको नेमिंग दे दी ए बी सी। ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन इस मैंने मान लिया कि इसके एक पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉन की ई और एफ, ये दोनों साइड पैरेलल हैं। टू इंटरसेक्ट द अदर टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे। द अदर साइड इज आर डिवाइडेड इन इक्वल रेशियो। तो देखो हमको इसमें दे क्या क्या रखा है गिवन, हमको इसमें दे रखा है ओनली बी सी पैरेलल ई एफ, बी सी पैरेलल ई एफ। और हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, तो इसमें हमको प्रूव करना है कि जो ए ई है, ए ई अपॉन में ई बी, मतलब कि ए बी ये साइड, ये पॉइंट इसको इनको ये कट कर रहा है, तो ए ई अपॉन में ई बी इज किसके इक्वली प्रोपोर्शनल होगा, ए एफ अपॉन में एफ सी। ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो देखिए कंस्ट्रक्शन करने के करे बिना ये हमारे सॉल्व नहीं होगा। तो कंस्ट्रक्शन देखिए क्या क्या करनी है हमको। सबसे पहली कंस्ट्रक्शन है ई से ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करो। देखो मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ ई, इसको मैं पी नाम देता हूँ, ड्रॉ ई पी परपेंडिकुलर ए सी। एंड फिर एक एफ से क्यू पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर और, एंड एफ क्यू परपेंडिकुलर ए बी। ये हमने ड्रॉ, ये हमने कंस्ट्रक्शन की। और फिर हम कर देंगे ज्वाइन बी एफ और ई सी को हम ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन बी एफ एंड ई सी। ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब देखिए इसके आगे हमको करना क्या है। तो देखो इसके लिए हम दो ट्रायंगल लेंगे और उनका एरिया फाइंड करेंगे। तो ये इसलिए क्योंकि इसका सिर्फ एक ही मेथड है और वो ये ही है, एनसीईआरटी में यही गिवन है और यही एश्योर्ड है। तो देखिए हमको क्या करना है, हमको देखो दो ट्रायंगल लेने हैं। एक तो हो गया ए ई एफ, ए ई ट्रायंगल, और एक हो गया बी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल हो गए ए ई एफ और बी ई एफ। तो लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस हमारे पास हो गया ए ई। अगर मैंने बेस ए ई लिया है तो इसका परपेंडिकुलर क्या बना, एफ क्यू। तो परपेंडिकुलर हो गया एफ क्यू इंटू में एफ क्यू। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब लिखते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई एफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई क्या होगी, हाफ इंटू बी ई एफ। बी ई एफ देखो आइसोस्केलिस ट्रायंगल है तो ए ई एफ, बी ई एफ का बेस हो गया बी ई। और हमको पता है कि जो आइसोस्केलिस ट्रायंगल होता है, जैसे कि ये कोई एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल है तो इसकी हाइट हम ये मानते हैं, तो ये इसकी हाइट होती है ये। तो इसी प्रकार इसमें क्या होगी, इसकी हाइट हो जाएगी एफ क्यू इंटू में एफ क्यू। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2।
ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकंड। तो अब देखिए आगे, अब मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखो डिवाइड 1/2, हम इसका एरिया को और इसके एरिया को डिवाइड कर देंगे। तो हम 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। तो देखो एफ क्यू से एफ क्यू भी कैंसिल, तो बच गया ए ई अपॉन में बी ई। तो मैं लिख लेता हूँ अभी। तो ये दोनों इसके अपॉन में ये आ गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास ए ई अपॉन में बी ई। एक ए ई अपॉन में बी ई हमारे पास एक साइड तरफ की साइड आ गई, ए ई अपॉन में बी ई। तो अभी इसी तरह हम दूसरे भी फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। तो हमने इतना फाइंड कर लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ किसके इक्वल हो गया, ए ई अपॉन में बी ई। अब देखिए अब हम आगे करते हैं। तो अब हम फिर से ये ट्रायंगल लेते हैं ए ई एफ इन ट्रायंगल ए ई एफ ए ई एफ इन ट्रायंगल ए ई एफ इन नहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ इज इक्वल टू हाफ इंटू में बेस। तो अब की बार पिछली बार हमने ए ई बेस लिया था, तो अब की बार हमको ए एफ, तो हम ए एफ बेस लेंगे अब की बार ए एफ। तो अब देखिए ए एफ पे क्या परपेंडिकुलर है, ई पी, तो ए एफ पे परपेंडिकुलर हो गया ई पी। तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। और अब सिमिलर पिछले की तरह ही हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं। अब हम ई एफ सी, ये हो गया हाफ इंटू में बेस हो गया एफ सी, एफ सी हमारे पास बेस हो गया। एफ सी अगर हमारे पास बेस है तो हमारे पास हाइट क्या होगी, हमारे पास हाइट होगी ई पी। देखो ये बेस, ये फिर यहाँ से देखो ये हो गया ऐसे, ये हो गया एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल, आइसोस्केलिस ट्रायंगल। तो हमको पता है कि ये हम इसकी हाइट कंसिडर करते हैं, तो इसकी हाइट हो गई ई पी। तो अब देखो हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। तो डिवाइड 1/2, जब हम एक और 2 को डिवाइड करेंगे हाफ से हाफ कैंसिल, ई पी से ई पी कैंसिल। तो ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी इज इक्वल टू ई पी से ई पी कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। तो ये बच गया हमारे पास ए एफ अपॉन में एफ सी। तो ये हो गया ए एफ अपॉन में एफ सी, ए एफ और अपॉन में एफ सी। तो अब देखिए अब हम आगे करते हैं इसको। देखो हमारे पास देखो ये 2 ट्रायंगल है, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी के। ये देखिए ये कैसे हुआ, ये देखो ये 2 पैरेलल लाइन है, ई एफ और बी सी पैरेलल लाइन है, और इनके बीच में 2 ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। इनके बीच में 2 ट्रायंगल हैं हमारे पास। 2 ट्रायंगल कौन कौन से ले लिए हमने, एक तो हो गया बी ई एफ और एक हो गया सी ई एफ। 2 ट्रायंगल 2 पैरेलल लाइन के बीच में कंसिडर करते हैं और उनका बेस सेम है। जब उनका बेस भी इक्वल और वो सेम पैरेलल लाइन के अंडर कंसिडर करें तो वो उनका एरिया हम इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा था। तो मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल बिटवीन पैरेलल टू ट्रायंगल बिटवीन पैरेलल लाइन and having same base is have equal area। तो ये इसका हो गया रीजन। ठीक है, तो अब इसका ये रीजन हुआ, मतलब कि बी ई एफ सी, मतलब कि यहाँ पे मैं बी ई एफ की जगह तो मैं पुट कर सकता हूँ ई एफ सी। तो अब देखिए इस साइड आइए, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ अपॉन में ई एफ सी किसके इक्वल हमने दिखा दिया बी ई एफ के। तो ये हो गया बी ई एफ और ये इसके इक्वल हो गया ए एफ अपॉन में एफ सी। ये हमने ऊपर प्रूव किया है और इसकी वैल्यू ये रही। तो ये हो गया ए ई
अपॉन में बी ई इज इक्वल टू ए एफ अपॉन में एफ सी। यही हमको प्रूव करना था। तो ये थी अपनी थिल्स थ्योरम, जो कि थोड़ी कंसेप्चुअल है, लेकिन हमको अगर हम इसको थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये आराम से सॉल्व हो जाती है। सो थैंक यू। थिल्स थ्योरम हमने इतनी करवा दी, इम्पोर्टेंट थ्योरम थी तो इसलिए मैंने ये थ्योरम करवाई। तो अपनी 8.3 रहती है वो हम अगली वीडियो में करवाएंगे। सो थैंक यू, गुड लक एंड बाय। गेट प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। बाय।